बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री को जवाब देना। जो बवाल हुआ आपने देखा। और परीक्षा पर चर्चा में आज छात्रों के सामने प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी तो 75 हुए हैं, 25 अभी बाकी है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि विपक्ष एकजुट होकर बस मेरे खिलाफ बोलता है और मेरी सेहत का राज भी यही है कि मुझे 2 किलो गाली रोज खाने को मिलता है। वहीं राहुल गांधी लगातार जनरल नरवणे की किताब को लेकर चीन के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। तो उचित समझो वही करो। राहुल जी, प्रधानमंत्री जो उचित समझो वो करो, इस एक लाइन को लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सियासी नारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके उलट गुरुवार को राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण कांग्रेस पर अब तक के सबसे तीखे प्रहारों में से एक था। एक तरफ देश के युवाओं के लिए मजबूत जमीन तैयार कर रहा हूं, तो कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने के कार्यक्रम करवा रही है। मोहब्बत की दुकान खोलने वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे हैं जी। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने के सपने देखती हो? क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? क्या ये मानवता का अपमान नहीं है? क्या ये सार्वजनिक जीवन की मर्यादाओं का अपमान नहीं है? किस प्रकार के संस्कार और वृत्तियों से पले बड़े लोग हैं ये। राज्यसभा में प्रधानमंत्री की 97 मिनट की स्पीच के दौरान विपक्ष ने बॉयकॉट किया था, लेकिन कांग्रेस अब ये कह रही है कि उन्होंने देश के मसलों का जवाब नहीं दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट के उनके 97 मिनट्स के भाषण में वो कोई ऐसा बात नहीं कही, एक रिप्लाई भी उन्होंने नहीं दिया। सिर्फ 100 साल का, 75 साल का, 50 साल का बात करते रहे। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस के बीच सियासी वार पलटवार पहले भी होते आए हैं, लेकिन इस हफ्ते लोकसभा में जो हुआ वो अभूतपूर्व है और संसदीय लोकतंत्र पर गंभीर चुनौती खड़ी हुई है। पहले लोकसभा में राहुल गांधी की स्पीच नहीं हुई। बीजेपी ने नियमों का हवाला देकर उनकी स्पीच रोकी, क्योंकि वो पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे की अप्रकाशित किताब का वो पन्ना पढ़ना चाहते थे, जिसमें गलवान घटना के बाद भारत चीन संघर्ष के संबंध में कथित तौर पर सेना प्रमुख को प्रधानमंत्री का जवाब था। जो उचित समझो वो करो। कांग्रेस इसे जिम्मेदारी से भागना कह रही है। इसके बाद लोकसभा में प्रधानमंत्री की स्पीच भी नहीं हो सकी, क्योंकि स्पीच के पहले विपक्ष की महिला सांसद उनकी कुर्सी तक पहुंच गई थी। स्पीकर ओम बिरला के मुताबिक कुछ भी अप्रत्याशित हो सकता था। मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए। मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। लोकसभा में प्रधानमंत्री की स्पीच नहीं हो सकी, तो अब कांग्रेस के नेता इसे सियासी संकेत बताने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि लोकसभा तो झांकी है, पीएमओ से भगाना बाकी है। 1 से 10 नंबर जो लाए। वैसे संयोग की बात है कि प्रधानमंत्री ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में अपनी उम्र को लेकर एक बड़ी बात कही है। मुझे अभी एक नेता ने फोन किया था मेरे जन्मदिन पर, 17 सितंबर को। तो उसने मुझे कहा कि आपके 75 हो गए। बोले अभी 25 बाकी है। मैंने कहा तो मैं जो बीता है उसको गिनता नहीं हूँ, जो बचा है उसको गिनता हूँ। और इसलिए जीवन में मैं आपको भी कहता हूँ, बीता है उसकी गिनती में समय बर्बाद मत कीजिए, जो बचा है उसको जीने के लिए सोचिए। प्रधानमंत्री मोदी अपनी ओर से विपक्ष को कोई मौका नहीं दे रहे। बीजेपी के नेता भी आक्रामक हैं। सांसद निशिकांत दुबे तो गांधी नेहरू खानदान के खिलाफ लाइब्रेरी खोलने का इरादा रखते हैं। लाइब्रेरी खोलना चाहिए ना। प्रियंका जी ने कहा पार्लियामेंट के अंदर कि नेहरू जी के ऊपर एक बार चर्चा कर लो। एक बार नहीं, 1000 बार चर्चा होनी चाहिए। कि आज पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, यदि भारत का बंटवारा हुआ तो किसने किया? एडविना माउंटबेटन का जो है क्या रोल था? आपने विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर इस देश का बंटवारा कैसे किया?
आज यदि 370 लागू हुआ, वो किसने किया? इस बीच विपक्ष सरकार के हर काम को सवालों के घेरे में रख रहा है। भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ संसद के बाहर ट्रैप डील लिखा बैनर विपक्ष के हाथ में था, तो उधर लोकसभा सुबह 11 बजे 2 मिनट और दोपहर 12 बजे मिनट चल सकी और कार्यवाही सोमवार तक स्थगित हो गई। आज तक ब्यूरो